जितने बड़ घर की लड़की लाओगे उतने बड़ा नखड़ा रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी के बगल में रहता था कि बेटिया को ऐसे लाइन मारता था। अरे यार ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है ना। तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी सन बाल हटाकर ऐसे ऐसे ससुरा ये हमारा मालिक भी दूसरे की बेटी फंसा के राजा बनाते कर हम फंसा लेते हैं। उसकी बेटिया को ये पगला गए का। पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती किससे शादी किए? जबरदस्त। देखिए ये जयचंद्र को लगता था जबरदस्ती है, लेकिन जयचंद संयोगिता की जबरदस्ती शादी कराना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान किसकी लड़की से प्रेम कर लिए? जयचंद की बेटी से। किसके बेटी से? जयचंद की बेटी से। और सारा का सारा यही प्रेम जो था बर्बाद कर दिया इनके साम्राज्य की कहानी को। सेम ससुरा यही घटना हो गया मोहम्मद साथ। मोहम्मद गोरी जो इतना युद्ध में बिजी था, कभी यहाँ युद्ध कर रहा है, कभी जयचंद को मार रहा है, दोबारा पृथ्वीराज चौहान के पास आया। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम का नाम बताओ भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी के बगल में रहता था कि बेटिया को ऐसे लाइन मारता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सीधे सीधे किसकी बेटी से फंसा लिया? मोहम्मद इसके गौरी के। अब भाई साहब जब गौरी को ये बात पता चली कि सचुरा हम पहले 1191 के तराइन के युद्ध में बिजी थे, 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में बिजी थे, और इधर 94 में चंदवार के युद्ध में बिजी थे, तो इस ससुरा हमारी बेटिया को फंसा लिया। ये बहुत खचरा निकला यहाँ पे। तुरंत मोहम्मद गोरी तलवार निकाला, ये अब बर्बाद कर देंगे हम तुमको। तो उसकी बेटिया को ये पगला गए हैं का? वो देख रहे हैं इस शादी ब्याह के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान मारा गया और जयचंद भी मारा गया। आप अऊ चल जाएंगे चुपचाप से, ये गुलाम है तो क्या हुआ, हम एकरे से ब्याह करेंगे। तो मोहम्मद गोरी कहा कि भाई ठीक है करिए, आपस में झगड़ा कर ले कोनो फायदा नहीं है। यहाँ मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक ठीक चल तो राही से ब्याह कर देंगे। तो मोहम्मद गोरी ने अपनी बेटी का विवाह अपने गुलाम, किससे किया? अपने गुलाम, अपना गुलाम से शादी कर दिया। किससे शादी किया? गुलाम। अब भैया गुलाम मतलब परमानेंट खरीदा हुआ नौकर। अब भैया शादी तो कर दिया, अब उस ससुराल जाएगी कहाँ से? गुलाम के पास तो खुद के रहने का जगह नहीं होता है, वो कहाँ से जाएगी शादी कर? शादी तो करने का कर दिया। और भी जानते हैं आप, बताइए अगर ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में विवाद नहीं हुआ रहता तो क्या मोहम्मद गोरी की बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाती? अरे यार ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी सन बाल हटा कर ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुरा, तुम्हें बहुत चौपट कर देगी सब। ये बहुत खतरनाक होती है सब। अब हम क्या किए हैं? तू क्या किए हो? पटाखा में आग तुम ही लगाई है तो भड़कबे न करेगा। बहुत खतरनाक प्रेम और ससुरा बहुत पगला होकर बेटियां खरीदना, जब वो ब्याह करे मेरे साथ करेंगे ना तो भाग जाए। मोहम्मद गौरी की बेटी को ब्याह कर लिया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी मोहम्मद गौरी को ब्याह करके फंसा के ब्याह कौन कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा साम्राज्य मिल गया इसको। अब हो गया आगे कुतुबुद्दीन ऐबक का तो विवाह हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और इस गुलाम को यहाँ मिल गया गुलाम वंश। इस कुतुबुद्दीन ऐबक नामक गुलाम ने खुद अपने लिए एक गुलाम रखा, उसका नाम था इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश देखा कि ससुरा ये हमारा मालिक भी दूसरे की बेटी फंसा के राजा बनाते कर हम फंसा लेते हैं। समझ आ गया? मोहम्मद गोरी की कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से ब्याह किसने कर लिया? इल्तुतमिश। वो ओकरा फंसा लिया, बस काम खत्म। देख रहे हैं कितना तेजी से चल रहा है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुस्सा गया, तुम गुलाम हमारी बेटी को फंसा लिया। कहा गया ससुर तो नहीं, शांति से बैठ जाओ यहाँ पे। देख रहा है कैसे कैसे कांड हुआ यहाँ। जयचंद आई, पृथ्वीराज चौहान में से मोहम्मद गोरी जैसे आपका ब्याह करा दिया था अपनी बेटी से, आप अपना ब्याह करा दीजिए हमारी मतलब अपनी बेटी का ब्याह करा दीजिए हमसे। तो गुलाम फिर यहाँ पर जो वंश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम, बाद में बन गया दामाद। इसने भी रखा एक गुलाम, बाद में वो भी बन गया दामाद। देख रहे हैं? तो आप लोग को भी अगर ऐसा मौका मिले कहीं, मौका छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा ये बताइए। अगर ऐसा मौका मिले कि बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक को बेटी है, वो काम करेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने किया था? डर रहा है सब कि कहीं ऐसा ना हो कि जयचंद वाला काम हो जाए। आधा डर गया है सब बेचारा, और आधा जन ढीठ है सो करा जी हाँ सर कर देंगे। आधा ढीठ है सो कर देगा सब। देख भाई जितने बड़ घर की लड़की लाओगे उतने बड़ा नखड़ा रहेगा, समझ में आ गया? और जितने मतलब एकदम लोग के यहाँ से लेके चलाओगे उतने ज्यादा उसका गुस्सा रहेगा, हर बात पे पीनी चाहिए। तो ढेर छोटों में मत चल जाना, ढेर हाई फाई में भी मत चल जाना। जिस कैटेगरी में हो मीडियम में लेके आना, समझ में आ गया? जिस कैटेगरी का रहता है उस कैटेगरी को झेल सकता है, समझ में आ गया? कि देगा अब मीडियम आदमी मीडियम कैटेगरी को झेल सकता है, लो आदमी लो कैटेगरी को झेल सकता है, हाई आदमी हाई को झेल सकता है।
इसलिए सावधान रहिएगा लोग।